अमेरिका के ईरान पर तुरंत हमले के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि तुम्हारे क्षेत्र में जो हिजबुल्लाह है लेबनान में, वो लगातार हमले कर रहा है, अब तुम भी उस पर हमले कर सकते हो। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को छूट दी है, तब से 200 से ज़्यादा यानी जो इजराइल की सेना है IDF, वो लगातार 200 से ज़्यादा बार हमले कर चुकी है और इस हमले में मासूम बच्चे सहित महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं। यानी अब तक इजराइल ने इतने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं कि 31 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 से ज़्यादा तो मासूम बच्चे हैं। यानी जो लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने दावा कर दिया है, उसने कहा है कि जब से इजराइल हम पर हमले कर रहा है तब से हमारे देश के नागरिक यानी 31 नागरिक मारे गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। यानी इजराइल हमेशा से ही बच्चों और महिलाओं का नरसंहार करते आया। जैसे ही इजराइल ने गाज़ा में बड़े बच्चे और महिलाओं का नरसंहार किया था, वैसे ही अब लेबनान पे नरसंहार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला करा है तब से ही इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान पर जो हिजबुल्लाह का गढ़ है हम उस पर हमला कर रहे हैं, जबकि लेबनान की सरकार कह रही है कि इजराइल कोई भी लेबनान पर हमला कर रहा है वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नहीं बल्कि आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। गाज़ा में ईद के मौके पर इजराइल की सेना यानी IDF ने लगातार अपने हमले जारी रखे हैं और इस हमले में कई लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। यानी ईद के इतने बड़े मौके पर इजराइल लगातार गाज़ा लेबनान पर हमले कर रहा है। लेबनान में 31 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि गाज़ा में भी कुछ लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। जबकि इजराइल का दावा है कि हमने जो नया हमास का लीडर बना था हमने उसको कत्ल करा है। यानी इजराइल हमेशा से ही बहाने करता है कि हम सेल्फ डिफेंस के नाम पर ये कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल हमेशा से ही नरसंहार कर रहा है और अब जाकर ईद के शुभ मौके पर ही इजराइल की सेना IDF ने गाज़ा में लगातार हमले जारी रखे हैं और ईद के मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई है। इजराइल के सुरक्षा मंत्री बेन गुविर यानी जो सबसे कट्टरपंथी नेता है बेन गुविर, उसने कहा है कि अमेरिका यानी ट्रंप को कोई भी इजाज़त नहीं है वो ईरान के साथ कोई भी समझौता करे। उसने कहा है कि जब तक इजराइल नहीं चाहता तब तक ट्रंप किसी भी तरह का ईरान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। यानी इजराइल के सामने ट्रंप की क्या औकात है, क्या हैसियत है, आज इस कट्टरपंथी नेता बेन गुविर ने बता दी है कि ट्रंप की औकात इनके सामने क्या है।